हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 में। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के बारे में इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और किस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझिए, उसके रूल्स जानिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के वीडियो को देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए रूल जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट वीडियो में बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लग करके आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर उस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम का प्रयोग, और बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग आप करेंगे। WH फैमिली वीडियो लेक्चर्स में मैंने WH फैमिली के बारे में भी आपको डिटेल में समझाया। अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो WH फैमिली वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। पहला सेंटेंस आपके सामने है, अमित जा रहा है। अमित इज गोइंग। यहां पर इज का प्रयोग किया हेल्पिंग वर्ब में क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है अमित और अमित एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं जा रहा हूं, यहां पर सब्जेक्ट है आई जो कि एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई के साथ आप एम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे सब्जेक्ट यानी मैं, आई, उसके बाद एम का यूज करेंगे और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग। वो घूमने जा रहे हैं। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, लगता है कि दो क्रियाएं हैं, घूमना भी एक क्रिया है जिसका मतलब है वॉक और जाने को कहते हैं गो। तो यहां पर एक्चुअल क्रिया कौन सी है जिसका यूज मैं करूंगा, जिसके साथ आईएनजी का यूज मैं करने वाला हूं। तो देखिए होता क्या है, जिस क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लग करके आता है उसे आप यहां पर मुख्य क्रिया के तौर पे यूज करते हैं और दूसरी क्रिया के साथ उसको अलग करने के लिए टू या फॉर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा दे आर गोइंग फॉर अ वॉक। तो सबसे पहले दे मतलब वो या वे, जब एक से ज्यादा लोग हों तो दे का प्रयोग। दे एक कैसा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में आर का प्रयोग आप करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन क्रिया है आपका जाना, जाने को कहते हैं गो, उसके साथ आईएनजी लग करके आएगा। और उसके बाद चूंकि यहां पर एक और क्रिया है घूमना, तो दोनों क्रिया को अलग कैसे करेंगे, टू या फॉर के साथ। तो यहां पर बेस्ट विकल्प है, जो बेहतर विकल्प है वो है फॉर अ वॉक। आप कहने में कह सकते हैं दे आर गोइंग टू वॉक, लेकिन बेहतर विकल्प है फॉर अ वॉक। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग विद यू। अमन कुछ सोच रहा है, अमन इज थिंकिंग समथिंग। वो कुत्ते को प्यार कर रहा है, ही इज लविंग द डॉग। राहुल तुम्हें याद कर रहा है, याद करने को कहते हैं मिस करना किसी को, राहुल इज मिसिंग यू। आशीष गिटार बजा रहा है, आशीष इज प्लेइंग गिटार। यहां पर क्रिया है बजाना, बजाने को प्ले भी कहते हैं, जैसे प्ले को खेलना कहते हैं। प्ले का मतलब है खेलना, साथ ही साथ प्ले का मतलब है बजाना किसी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे गिटार, सितार, पियानो। पापा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट है पापा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। और निकलना क्रिया है निकलना, निकलने को कहते हैं लीव। आप कहेंगे डैड इज लीविंग फॉर ऑफिस। अयांश अर्नवी को डांट रहा है। अयांश मेरा सब्जेक्ट है, क्रिया है डांटना, डांटने को कहते हैं स्कॉल्ड, स्कॉल्ड के साथ लग के आएगा आईएनजी। सब्जेक्ट है मेरा अयांश जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग मैं करूंगा तो मैं कहूंगा अयांश इज स्कॉल्डिंग, किसे डांट रहा है, अर्नवी को, ऑब्जेक्ट है अर्नवी। अयांश इज स्कॉल्डिंग अर्नवी। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ आपने यहां पर बनाए। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल आपके सामने है, अमित नहीं जा रहा है, अमित इज नॉट गोइंग।
बहुत सिंपल है, आप केवल नॉट का यूज कर लेते हैं। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। अमित नहीं सो रहा है, अमित इज नॉट स्लीपिंग। वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वो बच्चे। वो बच्चे, वो के लिए मैं क्या यूज करूं? ज्यादा होते हैं तो मैंने आपको बताया था दे का यूज आप कर सकते हैं। बच्चों को कहते हैं चिल्ड्रन या किड्स। दे चिल्ड्रन आप कह सकते हैं, और दोज चिल्ड्रन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि दिस दैट दीज दोज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब कोई दूर हो और एक से ज्यादा हो तो दोज का यूज आप कर सकते हैं। और यहां पर देखिए वो बच्चे, अगर पास होते तो मैं कहता ये बच्चे, तब मैं कहता दीज चिल्ड्रन। लेकिन दूर हैं तो मैं कह सकता हूं दोज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन या किड्स मैं कुछ भी कह सकता हूं। दोज किड्स आर नॉट स्टडीइंग। वो आदमी नहीं लड़ रहा है। दैट मैन इज नॉट फाइटिंग। यहां पर वो के लिए मैंने दैट का यूज क्यों किया? क्योंकि दिस दैट दीज दोज के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था जब कोई दूर हो और एक हो तो दैट का यूज करते हैं। अगर मैं कहता ये आदमी पास है और एक है तो मैं कहता दिस मैन। चूंकि ये दूर है तो मैं कहूंगा दैट मैन। कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर इज अन फंक्शनिंग वेल। इज नॉट को आप मिला करके इजंट कह सकते हैं। इजंट या फिर ट नहीं लगाएं, आप कहें इजन। ये बात मैंने अपोस्ट्रोफी एस के वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाई है। वो अच्छा नहीं खेल रही है। शी इज नॉट प्लेइंग वेल। मम्मी घर नहीं आ रही हैं। मॉम इज नॉट कमिंग होम। वो भी बर्गर नहीं खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग बर्गर आइदर। यहां पर भी के लिए मैंने आइदर का यूज किया। ये बात कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में बताई थी मैंने आपको कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस में भी का यूज होता है तो आप आइदर या इवन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप आइदर का यूज करते हैं तो सेंटेंस के एंड में, जैसे यहां पर किया गया है, और अगर आप इवन का यूज करते हैं तो आप शुरुआत में करिए। आप कह सकते हैं इवन ही इज नॉट ईटिंग बर्गर। तो इस तरह से भी के लिए इवन या आइदर का यूज किया जाता है, लेकिन ऑल्सो का यूज नहीं किया जाता। कई बार बच्चे ऑल्सो का यूज करते हैं, वो गलत है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी के सेंस के लिए ऑल्सो का यूज नहीं किया जाता। शिमला कोई नहीं जा रहा है। देखिए इस सेंटेंस में कोई नहीं के लिए आप नोबडी कह सकते हैं। नोबडी इज गोइंग शिमला। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रूल आपके सामने है। क्या अमित खेल रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कि यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य में क्या का यूज किया। कई बार बच्चे सोचते हैं कि क्या के लिए व्हाट का यूज करना चाहिए इस सेंटेंस में या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब, जब भी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, जैसे कि यहां पर दे सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या अमित खेल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ या आप कहेंगे नहीं। आप कह सकते हैं ऐसा। तो जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं तो इसका मतलब वहां पर WH फैमिली नहीं है। और अगर आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते तो वहां पर WH फैमिली है। नेक्स्ट सेंटेंस में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल यहां पर हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए WH फैमिली नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इज MR में से किसका यूज करना है। सब्जेक्ट है अमित। अमित एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यूज करेंगे इज का, तो आप कहेंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट है अमित। नॉट का यूज यहां नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में नहीं का यूज नहीं है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले के साथ ING। तो आप कहेंगे इज अमित प्लेइंग। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, अमित क्या खेल रहा है। क्या की जगह को बदल दिया। देखिए कितना फर्क पड़ गया। अमित क्या खेल रहा है, अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं तो आपको ये बताना होगा कि वो क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, या कौन सा खेल खेल रहा है। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो यहां पर WH फैमिली है और WH फैमिली है व्हाट। क्या को कहते हैं व्हाट। आप कहेंगे व्हाट इज अमित प्लेइंग। ये बात व्हाट के इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको टेंसेस के वीडियो लेक्चर में भी बताया और साथ ही साथ WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में भी बताया था। अमित क्यों नहीं सो रहा है। यहां पर WH फैमिली है क्यों, वाई। उसके बाद आप इज का प्रयोग करते हैं, वाई इज अमित नॉट स्लीपिंग। वो बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, वेयर आर दोज किड्स स्टडीइंग। वो आदमी किससे लड़ रहा है, किससे यानी किसके साथ लड़ रहा है, विद whom इज दैट मैन फाइटिंग। तुम यहां कैसे रह रहे हो। कैसे को कहते हैं हाउ। हाउ आर यू लिविंग हियर। वो क्या देख रही है। यहां पर देखिए आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं।
आप ये नहीं कह सकते हाँ या ना, इससे कुछ सेंस नहीं बनेगा। आपको बताना होगा कि वो क्या देख रही है। तो आप कहेंगे व्हाट इज शी वॉचिंग। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या के लिए व्हाट, सबसे पहले आप क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे, उसके बाद हम। आप देखिए सब्जेक्ट है हम का मतलब होता है वी। कैसा सब्जेक्ट है ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर। तो आप कहेंगे व्हाट आर वी डूइंग। करने को डू भी कहते हैं, डू के साथ आईएनजी का प्रयोग। मैं किसके लिए कर रहा हूं, फॉर whom एम आई डूइंग दिस। किसके लिए के लिए आप क्या कहते हैं, फॉर whom। वो कहां से आ रहा है, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। अब देखिए कहां से के लिए मैंने WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि फ्रॉम वेयर का यूज आप कर सकते हैं। कहां से के लिए फ्रॉम वेयर, यहां पर आप कह सकते हैं फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग। और इसी तरह से अगर 9th नंबर के सेंटेंस पे आप देखें फॉर whom एम आई डूइंग दिस, यहां पर आप कह सकते हैं whom एम आई डूइंग दिस फॉर। ये एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है। इसी तरह देखिए 5th नंबर के सेंटेंस में वो आदमी किससे लड़ रहा है, आप कह सकते हैं whom is that man fighting with। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे, धन्यवाद।